हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो मैं लगातार आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, उसमें आज हम लोगों का है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट को कर लिया है जो कि किरण पब्लिकेशन द्वारा दिए गए हैं। आज हमारा है जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन जो देखेंगे जो कि रिलेटेड रहेंगे सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो लगभग क्या 80 क्वेश्चन रहेंगे और आप 41 से स्टार्ट भी हो रहा है, देख भी सकते हैं। मतलब शुरुआत के 40 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग से रहे होंगे। ठीक है, उसका भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं प्रैक्टिस सेट वाला करा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या करा है, मीरकैट किस परिवार से संबंध रखता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैट से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये बिल्ली से संबंध रखता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 41 का आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट है आपका 42 क्या कह रहा है, सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र कौन सा है। ठीक है, मतलब सबसे पुराना है और आज तक वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका मुंबई समाचार। कौन सा है, मुंबई समाचार। तो आपका 42 का थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करता हूं। तिलहन की उच्च पैदावार में से कौन सी क्रांति आई। तो तिलहन आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, कौन सी थी, पीली क्रांति। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो, तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, 43 का 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की बात करते हैं। 44 आपसे क्या कर रहा है, ये मैं पूरा अच्छे से कर दूं इसको एडजस्ट। हाँ, हो गया। इनमें से कौन सा प्लास्टिक के संबंध में आपका सही कथन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। संश्लेषित रेशे मतलब जो सिंथेटिक आपके फाइबर हैं वो की तरह की प्लास्टिक भी एक बहुलक है। अच्छा, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। हाँ, बहुलक होता है, ये पॉलीमर आपका प्लास्टिक होता है। तो ये तो एक बात एकदम सही लग रही है। चलो आगे भी देख लेते हैं। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की होती है, ऐसा नहीं होता है भाई। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था रेखीय, ऐसा भी नहीं होता। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था तिर्यक होती, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको 44 का जो फर्स्ट हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। ठीक, तो आई थिंक समझ पाए होगे 44 का 1। चलिए 45 की बात करते हैं। 45 क्या कह रहा है 45 जो आपसे कह रहा है वो देखिए ध्यान से। 45 आपका क्वेश्चन है, कह रहा है तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसको क्या कहते हैं। मतलब तैराक अगर समुद्र के नीचे गए और जो खोज करते हैं इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, स्कूबा डाइविंग कहा जाता है। क्या बोला जाता है, स्कूबा डाइविंग। बोलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू क्या है, मतलब आलू के कौन से भाग को हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट होगा सबको पता भी होगा, हद कर दिया आपने, ट्रिक है तो उससे बताया था। ठीक है, तो उस हिसाब से आलू क्या हो जाएगा, तना खाया जाता है। ठीक है, तो 46 का सेकंड। बोलिएगा नहीं भाई। अगला क्या कर रहा है, बोन मैरो बनाता है, मतलब बोन मैरो जो है वो कौन बनाता है। ठीक, तो जो बोन मैरो बनाता है वो होता है आरबीसी, मतलब लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो आपकी बोन मैरो को बनाती हैं। ठीक है, चलो 47 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 48। ग्रेनाइट चट्टानों का उदाहरण। ग्रेनाइट जो होता है वो किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण होता है। तो आपका ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों का उदाहरण होता है। ठीक है, तो 48 का आपका 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ का सेवा कमाल। अब चलिए 49 देखते हैं। 49 आपका थोड़ा सा ऊपर होगा, ये रहा आपका 49। ठीक है, कूट वाले हैं तो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। चलिए 49 क्वेश्चन कह रहा है पादप है उनका मिलान करना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। पादप रोग इधर दिया हुआ है और उसका संचरण का तरीका दिया हुआ है। ठीक है, तो गेहूं की रस्ट जो होती है इसके संचरण का तरीका जो होता है वो किस प्रकार से पादपों में रोग लगता है। ठीक है, तो इसका जो होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो गेहूं की रस्ट ये हो जाएगा वायु एवं बीज के हिसाब से। ठीक है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ए का थर्ड हो जाएगा, तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई होना चाहिए। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। भिंडी की जो पीत हो जाएगा वो आपका कीट हो जाएगा। कीट से फैलता है। अच्छा, और अगला है आपका नींबू कैंकर, ये आपका केवल वायु हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट आ रहा है। ठीक है, ए का थर्ड हाँ सही है, बी का फर्स्ट, बी का
फर्स्ट भी सही है और सी का सेकंड वाला सही है। ठीक है, तो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, इस सबको एक बार दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला, सबसे लंबे हाईवे के नाम पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा है? तो सबसे लंबा जो हाईवे होगा वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका पैन अमेरिकन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, पैन अमेरिकन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सबसे लंबा हाईवे हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। चलो 51 की बात करते हैं। किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी? मतलब बाल क्रांतिकारी थे, छोटी ही उम्र में उनको फांसी दी गई थी, तो इनका नाम था आपका खुदीराम बोस। कौन थे? खुदीराम बोस। ठीक है, चलिए 52 क्या कह रहा है? मुख्य देशांतर रेखाएं किस स्थान से गुजरती हैं? ठीक है, जो आपकी मुख्य देशांतर रेखा होती है वो किस स्थान से गुजरती है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ग्रीनविच से गुजरती है। कहां से? ग्रीनविच। ठीक है, तो 52 का 4। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे संविधान के मूल अधिकार कितने? मूल अधिकार पूछा जा रहा है कितने थे? ठीक है, तो आपका जो मूल अधिकार थे वो आपके कितने थे? कितने? अच्छा हैं, अच्छा पूछा जा रहा है कितने हैं प्रेजेंट में। तो 53 का आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। 6 मौलिक अधिकार हैं आपके प्रेजेंट में। ठीक है, एक कौन हटाया गया है आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए संपत्ति के अधिकार को वैसे हटा दिया गया है, अब उसको विधिक में रखा गया है। ठीक है, तो 53 का 1 हो जाएगा। अगला, पंचायती राज प्रणाली कब स्टार्ट हुई थी? ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये पंचायती राज प्रणाली आपकी 1959 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो 54 का 4 हो जाएगा। चलिए 55 देख लेते हैं थोड़ा सा, ये ऑप्शनल वाला है तो इसको ऐसे देख लेते हैं। 55 ये कूट वाले हैं क्या, मुझे लग रहा है। चलो देख लेते हैं 55 जो भी, हाँ उस हिसाब से हैं, तो देख लेते हैं जो भी सही होगा। 55 ये रहा आपका सही। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है। पौधों में लगभग 90%, हाँ कुछ हद तक बात सही लग रही है, बट मैं ऑप्शन पे जाऊंगा। जल में घुले हुए पोषक तत्व का स्थानांतरण केवल पौधों की जड़ों द्वारा होता है? ऐसा तो नहीं होता है भाई। अच्छा, जल में घुले हुए पोषक फसल की पालें एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं। घुले हुए पोषक फसल की पाले, हाँ ये भी कुछ हद तक सही लग रहा है। ठीक है, बट ऑप्शन पे जाऊंगा तब पता मिलेगा। फसल स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखना आवश्यक नहीं। नहीं, ये तो एकदम गलत है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ए और सी कुछ हद तक सही हो रहा है, बट मैं अभी कंफर्म नहीं कह पाऊंगा, मैं ऑप्शन देख के ही बता पाऊंगा। ठीक है, तो 55 का चलो ऑप्शन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। 55 का ए और बी, ए और सी, तो डी वाला तो एकदम गलत है, तो ये चौथा ऑप्शन तो होने से नहीं रहा, ये तो होने से नहीं रहा, और ए और सी दिया है तो मेरे हिसाब से यही फिर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कह सकते हो कि 55 का सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एक बार देख लो फिर से ए और सी जो भी ऑप्शन थे, चलो एक बार मैच कर लो। ए और सी क्या था? यही दोनों था, एक बार पढ़ लो। मतलब पौधों में लगभग आपका 90% जो पार्ट होता है वो क्या होता है? वाटर होता है, ये एकदम सही है। और जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले एवं हवा से रक्षा करते हैं, ये भी बात एकदम सही है। ठीक है, तो 55 का अब आपको याद भी हो गया होगा ये अच्छे से। चलो 56 नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है आपका, जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है ऐसा पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा होवरक्राफ्ट बोला जाता है, जो जमीन और पानी की यात्रा करने में सक्षम होता है। ठीक है, तो 56 का फर्स्ट होवरक्राफ्ट। चलो 57 देख लो, तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। 57, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है? मतलब सबसे ज्यादा पृथ्वी के अंतर्भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो पाया जाता है लोहा। लोहा सबसे ज्यादा पृथ्वी के अंतर्भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो 57 का थर्ड हो गया। 58 देख लो भाई, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रियरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रियरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो पंपाज, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। पंपाज, स्टेपीज, वेल्ड्स, एक आप काम करिएगा, मैंने अभी बताने को बता दूं बट आप भूल सकते हैं, तो आप कमेंट कर देना, इन तीनों का बता देना, इन सब घास मैदान को कहां पर नाम दिया गया है। ठीक है, ठीक है, जैसे उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रियरी, ऐसे पंपाज और वेल्ड और स्टेपीज को कहां नाम दिया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन बताता है। 59 आपसे कह रहा है कि पहली महिला कौन है जिसने विश्व के 5 महासागरों को तैर कर पार किया है? ठीक है, काफी बड़ी बात है। तो ये है आपकी बुला चौधरी। कौन है? बुला चौधरी। ठीक है, इन्होंने 5 महासागरों को तैर कर पार किया है। ठीक है, तो 59 का आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 60 क्या कह रहा है,
दशमलव प्रणाली जो है वो कहाँ से विकसित की गई, ठीक है, तो दशमलव कहाँ से, अपने भारत से विकसित किया गया था, एकदम सही हो जाएगा 60 का फोर्थ वाला। 61 जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था, ठीक है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा कौन जिम्मेदार था, तो ये आपका जनरल डायर था जिम्मेदार, ठीक है, तो ठीक है जलियांवाला बाग का जिम्मेदार। अगला कौन कह रहा है, क्या कह रहा है 62 लोकसभा के में अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं, ठीक है, लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये आपके 552 हो सकती है मैक्सिमम नंबर, ठीक है, इन लोकसभा। चलिए 63 क्या कह रहा है, 63 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। कल्पना करें कि आप एक झंझा मतलब आप तूफान में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है, आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे, ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या करेंगे। कार या बस से उतर जाना, ये कोई बहुत अच्छी बुद्धिमानी का काम तो नहीं है, सबसे पहले करेंगे ये भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, किसी बड़े पेड़ के नीचे आश्रय, ये तो एकदम नहीं करेंगे भाई, ठीक है, किसी इमारत के अंदर चले जाना, ये भी बहुत होशियारी वाला काम तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। अच्छा आप कहाँ फंसे हैं, बिजली वगैरह भी गिर रही है ना, हाँ तो ये कुछ हद तक सही तो लग रहा है, इमारत के अंदर भी बिजली गिर रही है, किसी खुले, ये भी एकदम नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये तो एकदम नहीं करेंगे। कार या बस से उतर जाना, ये भी नहीं ही करेंगे। सबसे पहले पूछा था ना, तो आप अंदर चले जाएंगे, इमारत के अंदर चले जाएंगे, सबसे पहला काम यही करेंगे, ठीक है, क्योंकि तूफान वगैरह बहुत तेज है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, ठीक है, तो 63 का आपका थर्ड वाला ऑप्शन। 64 का चलो देख लेते हैं। चींटी को अपना रास्ता कैसे अब पता होता है, मतलब आप देखे होंगे चींटियां जो चलती हैं एक पूरे सीधी रेखा में, तो पता होगा ये तो काफ़ी है कि एक तरीके की स्पेशल स्मेल वगैरह वो छोड़ती जाती हैं, जिससे सारी चींटियां एक साथ चलती जाती हैं, तो दोस्तों की गंध से आप कह सकते हैं, ठीक है, तो 64 का आपका सेकेंड वाला, ठीक, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलो 65 देखते हैं क्या है। काजीरंगा, माना न मेरी असम का गाजी, करनी मेरी शादी औरंग के साथ, है ना, ऐसे करके एक ट्रिक है पूरा, तो माना ना मेरी, ठीक है, ये सब कहाँ के हो जाते हैं, ये आपके असम के हो जाते हैं, ठीक है, उद्यान, ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है, तो 65 का आपका थर्ड। 66 देखते हैं। 66 कह रहा है बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं, ठीक है, जो बाघ वगैरह होते हैं वो अपना क्षेत्र मतलब कैसे निर्धारित करते हैं, भूलते क्यों नहीं है, तो ये तो आपका सीटेट का क्वेश्चन एकदम नहीं होगा, अपने मूत्र की गंध को छोड़कर, ठीक है, ये उससे अपने क्षेत्र को निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है, 66 का 4 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट के देखते हैं। 65 मुंह में जीभ का क्या कार्य होता है, ठीक है, तो मुंह में जीभ तो सब लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा वो काम करती है क्या, स्वाद बताने का कार्य को होता है जीभ का, ठीक है। मशीन कार्य को बना देती है, मशीन जो होती है वो कार्य को क्या बना देती हैं, आसान बना देती हैं, तेज बना देती हैं, सुविधाजनक, एकदम सही बात है, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप इंजॉय कर रहे होंगे। डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह, है ना, अच्छा डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह क्या है, मतलब क्या है, तो ये एक उत्तोलक है ना, क्योंकि आप उसकी मदद से खोल रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तोलक, ठीक है, पच्चड़ है, आनत है, ये सब कुछ नहीं, उत्तोलक हो जाएगा, ठीक है, तो 69 का सेकंड ऑप्शन। चलो भाई 70 देख लो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो प्रजनन का तरीका नहीं है, दाब ये तो है भाई, रोपण भी होता है और कलम लगाना भी होता है, तो ये 60 बांधना जो होता है ये प्रजनन का कोई तरीका नहीं होता है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। किसी ऑप्शन में अगर कोई डाउट आ जाता है भाई तो प्लीज आप कमेंट कर देना, क्योंकि लगातार इतने क्वेश्चन को डिस्कस करना, कहीं ना कहीं इंसान सब है, गलतियां सबसे हो जाती हैं, तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं रीचेक कर लूंगा, ठीक है। वैसे 60 बांधना यहाँ पर करेक्ट है। चलिए 71 निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है, मतलब बच्चे को जन्म नहीं देता है ऐसा पूछा जा रहा है, तो ये आपका चूहा तो देता है, चमगादड़ भी देती है, हिरन भी देता है, तितली नहीं देती है, तो 71 का थर्ड वाला ऑप्शन। 72 कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण तो पौधे करते हैं, यही नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलो भाई 73 काफ़ी आसान है, जो आसान है उनको जल्दी से निपटा दिया जाता है। 73 क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा छोटा करते हैं, अब सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। 73 निम्नलिखित में से आहार नली के भाग हैं, सही बताना, मतलब कौन कौन सा आहार नली का भाग है, ठीक है, तो लार ग्रंथि तो होता है, पीयूष ग्रंथि नहीं होता है, मुख गुटिका नहीं होता, क्षुद्रांत होता है, तो उस हिसाब से ए और डी करेक्ट हो जाएगा, तो ए डी के हिसाब से चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो 73 का फोर्थ वाला ऑप्शन, मतलब आहार नली का भाग क्या है, लार ग्रंथि होता है, क्षुद्रांत होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई 70 कहाँ तक पहुँच गए, 3 पर। 74 चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। 74 ये रहा,
थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। चलो, क्या कह रहा है, अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है। अनाज की क्षति को कम करना है तो क्या करोगे, हवा रहित डब्बा बनाओगे, ठीक है, इससे अनाज की जो क्षति होगी वो कम होगी, ठीक है, क्लियर। तो 74 का थर्ड, उच्च ताप ये सब तो कुछ नहीं करेंगे, हवा रहित डब्बा बनाएंगे, ठीक है, अनाज की क्षति को कम करने के लिए, ठीक है। तो 74 का थर्ड। चलो 75 पे आ जाओ। 75, निम्नलिखित में से कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है। बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो हवा तो होता है, ये भी होता है, ये भी नहीं होगा। छिड़काव जो होता है ये बीज प्रकीर्णन का आपका साधन नहीं होता है। तो 75 का आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 76 देखते हैं। 76 क्या कह रहा है, हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं भाई, हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं क्योंकि फूकी मतलब अगर चाय गर्म है तो उसको ठंडा, हम चाय गर्म है तो उसको ठंडा करते हैं। क्यों करते हैं, फूंक ठंडी होती है, ऐसा तो एकदम नहीं होता है भाई। 76 फूंक गर्म होती है, ये भी नहीं होता है। ज़्यादा हवा जाती है, हाँ भाई ये वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि फूंकने से ज़्यादा हवा जाती है, इस वजह से हम लोग ऐसा करते हैं। CO2 तो ये सब कोई मतलब ही नहीं है। थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा हवा जाती है जब हम फूंकते हैं, ठीक। चलो 77, ये सब अच्छे क्वेश्चन है आपके। 77, एक पौधा जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं, जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी, ठीक है। तो ये जो पौधा होता है उसका नाम होता है क्रोटेन। कौन सा पौधा होता है, क्रोटेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मदद से किसान वगैरह जान जाते हैं कि जो जमीन है उसकी स्थिति क्या है, गीली है या फिर सूखी है, ठीक है। तो 77 का थर्ड वाला ऑप्शन क्रोटेन, भूलिएगा नहीं भाई। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 78 क्या कह रहा है, बीज अंकुरने हेतु क्या चाहिए। अगर बीज को अंकुरित करना है आपको, जैसे आप चना वगैरह रख देते हैं अंकुरित हो जाता है, तो क्या ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हवा की तो जरूरत पड़ेगी ही भाई, पानी की भी नहीं, हवा मिलेगा तो सड़ ही जाएगा, वो ताप भी चाहिए होगा उसको, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो 78 का 4 हो जाएगा अगर बीज को अंकुरण करना है, ठीक है। अगला, जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग किस पार्ट से, मतलब कैसे बाहर निकल जाता है जो हम पानी पी के, ठीक है। तो पसीना से निकल जाता है, जी नहीं, ऐसा एकदम नहीं होता। तो उस हिसाब से ठंडी में तो एकदम ठंडी में तो हम लोग का पसीना निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो पाचक के काम, जी हाँ, पानी जो हम लोग पीते हैं उसका सर्वाधिक जो यूज हो जाता है वो पाचक, डाइजेशन में हो जाता है, मूत्र से भी निकलता, रक्त में भी नहीं चला जाता, ठीक है। तो 79 का सेकेंड ऑप्शन। 80, हरी पत्तियों वाली सब्जियों में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो देखा जाए हरी सब्जियों में लगभग सब कुछ पाया जाता है, लेकिन अगर भरपूर मात्रा कहा जाए तो विटामिन पाया जाता है, मतलब विटामिन हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। यह रोगों से हमारी रक्षा करता है शरीर को, ठीक है। हरी सब्जियां खाना चाहिए, ठीक है, कहा था तो मैं भी नहीं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। 81 क्या कह रहा है, सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष की कुछ बातें बताई, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष के बारे में जो बात बताई थी, ठीक। तो एक जगह पानी टिक नहीं सकते, एक जगह टिक कर नहीं रह सकते। अच्छा, कुछ हद तक बात सही है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, पानी भी एक जगह टिका नहीं होता। इसमें तो कई सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। बाल हमेशा गिरे रहते हैं, नहीं, ये नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। खड़े हो जाते हैं भाई एस्ट्रोनॉट वगैरह बाल, तो जहाँ तक, ठीक है। कागज भी अपनी जगह स्थिर नहीं होते हैं, तो ये थोड़ा ऑप्शन से जान मिलेगा। चलो देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 81 का क्या दिया हुआ है, 81, हाँ, तो वही ए वाला तो ऑप्शन सही लग रहा था, ए वाला सही था, बी वाला भी सही लग रहा था, सी वाला तो नहीं सही लग रहा था। तो ये तो गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, डी वाला है ना, 4 मुझे सही लग रहे थे, वही शायद सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक बार फिर से रीड करके क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। ABD 81 ABD, हाँ बिल्कुल सही कह रहा था, एक जगह टिक नहीं सकते, एकदम बात सही है। और बी, पानी एक जगह भी नहीं टिक सकता, ये भी सही, ग्रेविटी होता ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो बाल हमेशा गिरे रहते हैं, ये नहीं होता है। और बाकी कागज अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहता, ठीक है। ये सारी बातें सही हैं, खाली थर्ड वाले को छोड़कर, ठीक है। तो आई थिंक आप पूरी बात क्लियर कर पाए होंगे, ठीक है। थोड़ा समय इसमें ज़्यादा लग गया, बट कोई बात नहीं, क्लियर हो गया होगा। 82 पर आ जाओ भाई। 82, जस्ट अ मिनट, अब इधर निपटाते हैं। आसान क्वेश्चन आप मिल रहे हैं जहाँ तक। एक वस्तु किसी सरल रेखा में समरूप चाल से चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, समरूप चाल से चल रही मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, तो चलो ऑप्शन देखते हैं। इसके संवेग को कम करने के लिए, ये तो ऐसा कुछ नहीं होगा। दिशा बदलने के लिए, ऐसा भी नहीं होगा। चाल बढ़ाने के लिए, नहीं। समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए, है ना, एकदम सही बात हो जाएगा। ठीक है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है अलग से बल लगाने की। ठीक है, तो चलो भाई 82 का 4 सही। 83, स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? तो स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत एवं नगर निगम की सरकार को स्थानीय सरकार कहा जाता है। ठीक है, 83 का 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 84 क्या कह रहा है? चलो भाई 84, वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट ग्रह है ये आपका, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा बहन। ठीक है, तो 84 का आपका बता ही दिया मैं, थर्ड वाला। अब 85 पर आ जाओ। 85 क्या कह रहा है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका पृथ्वी होता है, सूर्य के नजदीक तीसरा ग्रह। ठीक है, चलो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या पूछा जा रहा है आपसे कि टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती है? तो 360 टोटल आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, 86 का फर्स्ट। चलो नेक्स्ट, चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या कह रहा है? सूर्य एक चक्कर लगाने में पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? ठीक है, एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना लगभग समय लगता है? ठीक है, तो 365 दिन आपके लगते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी पूरा सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो 87 का सेकंड हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कौन सा है? जी हाँ, यही पूछा जा रहा है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह तो आपका बुध ग्रह होता है, ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये पूरा क्रम होता है। ठीक है, ये मतलब ग्रहों का क्रम मैं बता रहा हूँ, बढ़ता छोटा का क्रम नहीं बता रहा हूँ। सबसे छोटा आपका बुध होता है। चलो सबसे बड़ा आप लोग बता देना। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। 89 आ जाते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा बिहार की दृष्टि से। तो बिहार दिवस जो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, चलो 90 लगभग हम लोग खत्म पे पहुंच चुके हैं। 30 क्वेश्चनों बचा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? वाह भाई क्या बात है। ठीक है, सूखी लौकी से क्या बनाया जाता है? तो बीन बनाया जाता है, तुम्बा बनाया जाता है, खंजीरी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला आपका सही। ढोल वगैरह तो ऐसे भी नहीं बनाया जाता है, जान ही रहे हो। ढोल नहीं तो ये भी नहीं होगा, ढोल नहीं तो ये भी नहीं होगा। तो सीधा सीधा एक ही ऑप्शन बचा, 90 का थर्ड। ठीक, चलो नेक्स्ट 91 पे देखते हैं। 91 क्या कह रहा है? यहाँ पर रहा हमारा एशिया का सबसे बड़ा मेला, पशु मेला पूछा जा रहा है। तो काफी फेमस क्वेश्चन है। सोनपुर का जो मेला होता है ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। अच्छा, ये कहाँ पर लगता है? देखते हैं कौन बताता है। चलो भाई ये भी कमेंट, आप लोग आंसर कमेंट नहीं करते, वो अच्छी बात नहीं है, किया करिए। ठीक है, ये पिछली सेट का क्वेश्चन है, पूछ रहा है बिहार का राजकीय पक्षी। मैं पिछले भी सेट में आपको ये चीज बताया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गौरैया हो जाएगा। ठीक है, और इस सेट में भी तो इस मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा में के सदस्यों की कुल संख्या पूछा जा रहा है। तो बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो होती है वो आपकी होती है, नहीं होता है, 243। कितने हैं? 243। ठीक है, भूलना नहीं भाई। जी हाँ, भूलना नहीं इसको। 93 का थर्ड वाला मतलब 243 आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत किस नाम से प्रचलित है? यह भी सीटेट का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। तो ये भीम संघ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा, पानी की समस्याओं से एक पंचायत का निर्माण बच्चों द्वारा किया गया था, जिसे भीम संघ बोला गया। ठीक है, तो 94 का सेकेंड। बिहार में प्रमंडलों, ये पहले वाले सेट का क्वेश्चन है, प्रमंडलों की संख्या पूछा जा रहा है कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 9 प्रमंडल है। ठीक है, किसमें? बिहार में। ठीक, तो 95 का थर्ड, 9 भूलना नहीं है भाई। अगला 96, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कहाँ की? बिहार की पूछा जा रहा है। तो पहली मुख्यमंत्री कौन थी आई आपकी? तो ये राबड़ी देवी थी। ठीक है, काफी फेमस पर्सनालिटी है, आप जानते भी होंगे इनको। ठीक है, चलिए तो 96 का थर्ड हो गया। 97 क्या कह रहा है? विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय। ये भी आपका किसी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आवासीय विश्वविद्यालय जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? सबको पता होगा। ठीक है, 97 का फर्स्ट। चलो 98, महावीर स्वामी की जन्मस्थली बिहार किस जिले में है? ये पूछा जा रहा है, ये भी रिपीटेड है। तो ये वैशाली में है। ठीक है, पता भी होगा आप लोग को। ठीक है, काफी फेमस क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा
तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, तो ये आपका अवस्थित है कहाँ पर? केसरिया में है। ठीक है, तो केसरिया में बौद्ध का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। ठीक है, कुछ लोग पक्का है सारनाथ लगाने के बारे में सोचते हैं और या फिर वाराणसी लगाते। ठीक है, तो ये तो एकदम गलत, वाराणसी तो एकदम सारनाथ पे आप सोचते वो भी गलत ही था। ठीक है, तो 99 का आपका 4 वाला केसरिया में है। ठीक, चलो भाई 100 हम लोग मार चुके हैं। भारत में एक जगह है, ठीक है, एक मिनट। भारत में एक जगह है ऐसी है जहाँ कुछ विशेष महीनों में फूल ही फूल होते हैं, यहाँ फूलों की घाटी। भाई सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा राज्य? उत्तराखंड। इससे आसान क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता, बिना ऑप्शन के बता सकते हो। ठीक है, तो 100 का चलो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा। 100 दिया है, वैसे मैंने बता दिया है आपका 100 का उत्तराखंड ऑलरेडी बता दिया, और यहाँ पर देख लो सेकंड ऑप्शन सही भी है। ठीक है, उत्तराखंड, फूलों की घाटी। ठीक है, चलो 101 क्या कह रहा है? जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे क्या कहा जाता है? कि ये भी काफी फेमस है और काफी नाम से आप जानते भी होंगे, केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। ठीक है, अगला, इलायची की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आप इलायची की पहाड़ी, ये तो भाई साउथ में ही मेरे हिसाब से पड़ता है, तो साउथ में एक ही राज्य दिया है जो कि केरल हो जाएगा। ये सब तो नॉर्थ के हो जाएंगे। ठीक है, ये महाराष्ट्र आपका वेस्ट का हो जाएगा। अच्छा, अगला, पंडित भीमसेन जोशी, इनका संबंध किससे है? तो भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो आपका हिंदुस्तानी गायक थे भीमसेन जोशी। ठीक है, चलो 103 का 3rd। 104, अच्छा ये कथन वाला है, तो कथन वाले के लिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा दिख सके। चलो भाई देख लो क्या कह रहा है। लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं। अच्छा, कथन। और लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। ठीक है, तो लेखा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो बात तो सही है भाई, लेखा भेड़ और बकरियों को रखने के लिए बनाने वाली जगह, ये भी सही है, और इनकी दीवारों को एक दूसरे पर रखकर भी बनाते हैं, ये भी एकदम सही है। तो उस हिसाब से आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 101 वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो 104 का आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 105 देखते हैं। 105 क्या कह रहा है भाई, पढ़ लो। विद्युत धारा की तीक्ष्णता को मापने के लिए उपकरण का किसका यूज किया जाता है? ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो आप, किससे मेजर किया जाता है? ठीक है, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इलेक्ट्रिसिटी। अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो अपच के इलाज के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अपच के इलाज के लिए एंटासिड, भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 107 पे आ जाओ भाई। ये रहा आपके सामने 107 क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है फायरमैन आग बुझाने वाले का कार्य है। ये क्या करता है? मतलब अगर आग को बुझाना होता है तो ये आपका वायु का प्रवाह काटना, अच्छा हाँ ये काम करता है, बिल्कुल सही है। और क्या कहता है? ईंधन का ताप कम करना, ये एकदम नहीं करता है। और वायु का प्रवाह बढ़ाना, ये भी एकदम नहीं करता है। और ईंधन का ताप बढ़ाना, हाँ ये काम कर सकता है। नहीं एक मिनट, गड़बड़ हो रहा है कुछ, फिर से एक बार देखते हैं। फायरमैन आग बुझाने वाले का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो वायु के प्रवाह को तो काटता है, ये तो बात एकदम कंफर्म है। ठीक है, अच्छा आगे कोई ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो ईंधन का ताप कम करना, ईंधन के ताप को वो क्या करता है? कम करता है। हाँ ये भी बात एकदम सही है। हवाई प्रवाह बढ़ाना ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा। ईंधन का ताप बढ़ाना ये नहीं होता है भाई। ईंधन के ताप को कम करता है और वायु का प्रवाह को काटता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन आपका 4th वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठेगा। ठीक है, 107 का चौथा। चलो 108 देखते हैं। क्या कह रहा है? हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण, है ना, परिभ्रमण गति जो होती है वो सबसे अधिक होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बृहस्पति की होती है। आपकी रेवोल्यूशन बोलेंगे ना, या रोटेशन, परिक्रमण होता है, हाँ रेवोल्यूशन जो होता है मैक्सिमम होता है किसका? तो ये बृहस्पति का होता है। ठीक है, 108 का चौथा। 109 देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ठीक है, तो सबसे लंबी आपकी जो सीमा साझा करता है, लेकिन वो पूर्व में पूछ रहा है। ठीक है,
तो ये आपका जो म्यांमार फिर सही हो जाएगा पूर्व में, ठीक है। बांग्लादेश तो दिया नहीं है, हाँ म्यांमार आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे देखा जाए सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा साझा आपका बांग्लादेश करता है, ठीक है। तो वो तो दिया नहीं, तो 109 का आपका दूसरा वाला म्यांमार करेक्ट, ठीक। क्या कह रहा है 110 आपका है इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को? तो ये बोलते हैं ई बुक। ई बुक आप जानते भी होंगे, आपको कोचिंग वगैरह वाले देते होंगे, है ना, अगर आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ई बुक कहा जाता है, ठीक है। चलो 111 क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा है तो इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं ताकि दिख पाए पूरा। 111 ये रहा आपका। क्या कह रहा है निम्नलिखित में से क्या बारे में सही पूछा जा रहा है? तो क्या करा जाए तो वन केवल विभिन्न पादपों से मिलकर बना होता है, ये तो एकदम है नहीं। इसकी सबसे ऊपरी परत, मतलब वनों के बारे में कह रहा है, इसकी सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं जिसके नीचे शाक पत्तियों द्वारा बनी होती हैं और झाड़ियाँ सबसे नीचे, ये भी ऐसा कुछ खास तो होता नहीं है। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं परंतु समय पर पुनर्जन्म नहीं, ये तो एकदम गलत हो जा रहा है। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। तो 111 का आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार मैं इसमें क्वेश्चन देख लूँ जो कटा हुआ है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, क्या सही है? हाँ 111 का आपका चौथा ही करेक्ट होगा क्योंकि कटा रोटा नहीं है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं 112। 8 क्वेश्चन और बचे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमिका साझा करता है, सबसे कम भूमिका साझा करता है, कौन सा देश? तो भूटान होता है भाई जो सबसे कम भूमिका साझा करता है। मैक्सिमम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कौन करता है, ठीक है। तो 113 देख लो, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये भी सबको पता भी होगा, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो सारनाथ में दिया था सबसे, और उनकी जो मतलब वो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में, ठीक है। 113 आ जाओ, हो चुका है 113, मैंने बता ही दिया। तीसरा 114 देखो भाई क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? गलत पूछा है, ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ मत करिए, गलत का भाई गलत, ठीक है। वे लोग जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बात इशारों से, ये तो एकदम बात सही है, तो ये तो होने से नहीं रहा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगला, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे दूसरों को अपनी बात अपने होठों को देखकर समझते हैं, ये भी कुछ हद तक बात सही है, तो ये भी नहीं गलत होगा, ठीक है। अगला, सबकी तरह जो लोग बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला, ये तो बात एकदम गलत हो गया, पार्शियलिटी वाली, तो गलत का भाई गलत, उस हिसाब से ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। लास्ट वाला देख लेते हैं, सबकी तरह जो बोल सुन नहीं सकते वे विशेष तरह के विद्यालय में, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका जो ऑप्शन थर्ड होगा वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि गलत वाला पूछा था, ठीक। चलो 114 देख, नहीं 114 ही था ये, हाँ 114 हो चुका है। 115 क्या कह रहा है, किसे कोच्चि का जुड़वा शहर बोला जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्विंस ऑफ कोच्चि कह सकते हो आप, जुड़वा शहर, तो ये आपका करेक्ट होगा एर्नाकुलम। किसको बोला जाता है? एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा शहर बोला जाता है। 115 का पहला सही हो जाएगा। गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य पूछ रहा है, तो गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य जो होता है वो कर्मा होता है। क्या होता है? कर्मा, ठीक है। चलो 116 भी हम लोग कर ही चुके। 117 3 क्वेश्चन और बचा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं CAG की नियुक्ति, ठीक है। तो 117 का तीसरा। 118 मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो पानी के नुकसान को रोकने के लिए वो ऐसा काम करते हैं, ठीक है। मरुस्थलीय पौधे वैसे भी समझ सकते हो, पानी से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, मरुस्थल में अगर। तो एनमोमीटर, एनमो से आप एयर दिमाग में रख सकते हो, तो एयर से उस हिसाब से एयर वाला ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? हवा की गति हो जाएगा, ठीक है, एनीमोमीटर। 120 जो कि एकदम लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल होते हैं? भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों की तुलना में क्यों? तो हम अपने यहाँ बस एक ही प्रॉब्लम है, मजदूरी, ये तो भाई है ही, इसमें तो कुछ है नहीं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? उच्च स्तर पर निरक्षरता कह सकते हो आप, कि अनएजुकेटेड, मतलब थोड़ा सा कह सकते हो
यानी एजुकेशन की मतलब जो एम्प्लॉय कह सकते हैं आपकी एजुकेशन की प्रॉब्लम है, इस वजह से पश्चिमी देशों की तुलना में हम लोग कम कुशल हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये आपके टोटल 120 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब 120 के 80 मान के चलिए हो चुके हैं, क्योंकि शुरुआत में 40 क्वेश्चन तो आपके मैथ और रीजनिंग के थे। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लगातार मैं आपकी 4 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ और 5वां 6वां ऐसे ही मैं लगातार कराता रहूँगा। आपकी एग्जाम की डेट आ ही गई है, आप देख लिए होंगे। तो अगर आप और एक दिन में 2 चाहते हैं प्रैक्टिस सेट तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।